हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक जो है वो बीए सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए है, जिनका पेपर है सेकंड शिक्षा दर्शन का। और उससे संबंधित हमारा जो टॉपिक है वो है वेदांत दर्शन और शिक्षा, कि वेदांत दर्शन क्या है और उसका शिक्षा पर, हमारी शिक्षा पर क्या प्रभाव है। यानी कि वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है, शिक्षा की परिभाषा क्या है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए, इन सभी चीजों को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारी जो वेदांत दर्शन है वो शंकर, इसकी जो उत्पत्ति है या जो वेदांत दर्शन है वो जो हमारे शंकराचार्य हैं उनके अनुसार वेदांत दर्शन की उत्पत्ति हुई। वेदांत दर्शन जो है वो आधुनिक युग की देन है। इसमें जो जो विचारक तो मनुष्य के जीवन पर समग्र रूप से विचार करते थे। शंकर और रामानुजाचार्य ने शिक्षा पर स्वतंत्र रूप से विचार नहीं किया, परंतु उनकी जो तत्व मीमांसा से शिक्षा के ज्ञान एवं तर्क मीमांसा से ज्ञान के स्वरूप एवं प्राप्त करने की जो विधियां एवं मूल्य एवं जो आवश्यक ज्ञान से मीमांसा से शिक्षा द्वारा मनुष्य के व्यवहार में किए जाने वाले परिवर्तनों के बारे में जानकारी हो। यहाँ पर हम जो शंकर है उनके शैक्षिक विचारों को क्रमबद्ध रूप से हम समझने का प्रयास करेंगे कि पहले की जो शंकराचार्य हैं उन्होंने जो अपने वेदांत दर्शन को शिक्षा में किस प्रकार से, या उनके जो शैक्षिक विचार है वो किस प्रकार के हैं। तो सबसे पहली चीज हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो शिक्षा का अर्थ, शंकर के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है। तो शंकर के अनुसार मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य, जो अंतिम उद्देश्य है वो है मुक्ति। शंकर जो है उन्होंने आत्मा परमात्मा पर विश्वास किया। उनके अनुसार इस ब्रह्मांड की रचना जो है वो ब्रह्मा के द्वारा हुई है। ब्रह्मा ही संसार की रचना करते हैं और मनुष्य जो है इस संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना है। यानी कि जो ब्रह्मा ने अगर किसी को बनाया है तो वो मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य जो है वो सर्वशक्तिमान है, उसके अंदर ज्ञान का अथाह भंडार है, परंतु वो कहीं ना कहीं इस जगत, जो हमारी जो माया रूपी जगत है उसमें फंसा हुआ है। यदि वो इस जगत से बाहर आता है, इस माया से बाहर आएगा, तो वो सबसे ज्यादा सर्वशक्तिमान कहलाएगा। तो उन्होंने, शंकर ने आत्मा परमात्मा में विश्वास किया है। उनकी जो शिक्षा है वो आध्यात्मिक रूप से है और उनका ये मानना है कि मनुष्य जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है वो मुक्ति है। और इस मुक्ति के लिए उन्होंने ज्ञान मार्ग का समर्थन किया। उन्होंने कहा मनुष्य की उत्पत्ति, जो मुक्ति है मनुष्य को तभी मिलेगी जब वो ज्ञान के मार्ग पर चलेगा, यानी कि उसके अंदर ज्ञान की प्राप्ति होगी। उनकी दृष्टि से जब मनुष्य को ये ज्ञान हो जाता है कि ब्रह्मा ही सत्य है और शेष सभी चीजें असत्य है, यानी कि उन्होंने ब्रह्मा को ही सत्य माना है। उन्होंने इस ब्रह्म, जो ईश्वर है उनके अस्तित्व को स्वीकारा है और उन्होंने कहा बाकी जो सभी चीजें हैं वो असत्य है। यानी ये जो जगत है, ये जो माया रूपी पदार्थ है या जगत है, ये सब कुछ जो है वो असत्य है। और तभी वह सांसारिक माया मोह से मुक्त होता है, भेद से मुक्त होता है और उसमें स्वयं को और स्वयं में सबको देखता है। और उन्होंने इस ज्ञान के प्रति ज्ञान के प्राणी होती है, या उन्होंने कहा कि जब मनुष्य जो है वो अपनी माया मोह से बाहर आ जाता है, उससे मुक्त हो जाता है, अपने भेदभाव से मुक्त हो जाता है, तो उसमें अपने आप को, स्वयं को और स्वयं में सबको देखता है और उन्होंने इस ज्ञान की प्राप्ति होती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा और ज्ञान की जो प्राप्ति है वो किससे है? शिक्षा से। यानी कि ज्ञान जो है वो हमें कहाँ से मिलेगा? शिक्षा से। तो शिक्षा के विषय में उन्होंने उपनिषदीय विचार का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने इस दृष्टि से कहा है कि शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाई, सा विद्या या विमुक्ति है। जो मतलब शिक्षा वही है जो हमें इन चीजों से मुक्ति दिलाए, जो हमें, जो हमारी जो माया मोह है, जो ये पदार्थ है, ये जी जगत है, जी जगत रूपी माया मोह में जो मनुष्य फंसा हुआ है, उससे हम तभी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं जब हमें ज्ञान प्राप्ति होगी। और ज्ञान प्राप्ति हमें तभी होगी जब हमें शिक्षा प्राप्त दी जाएगी। तो शिक्षा से ही हमें ज्ञान प्राप्ति होगी। अगली चीज उन्होंने बताई है कि उन्होंने ये तो शिक्षा के अर्थ के बारे में बताया है। फिर उन्होंने बताया कि शिक्षा का
क्या उद्देश्य है, उसके बारे में उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो शंकर ने कहा कि मनुष्य जीवन के दो पक्ष हैं, एक व्यवहारिक और दूसरा आध्यात्मिक। शिक्षा के द्वारा वह मनुष्य के दोनों पक्षों का विकास करने पर बल देते हैं। वो कहते हैं कि एक मनुष्य जो ऐसी शिक्षा हमारी होनी चाहिए जिससे मनुष्य के जीवन के जो दो पक्ष है, व्यवहारिक और आध्यात्मिक, उन दोनों ही पक्षों का विकास होना चाहिए। परंतु इन दोनों पक्षों का विकास जो है वो मुक्ति के उद्देश्य को सामने रखकर ही होना चाहिए। परंतु जो हमारा अंतिम उद्देश्य है वो ये होना चाहिए कि पहले तो कि मनुष्य शिक्षा के द्वारा मनुष्य के दोनों पक्षों को विकसित किया जाए, और उसके बाद इस विकास, दोनों पक्षों का जो विकास है वो मुक्ति के उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही होना चाहिए। तो व्यवहारिक पक्ष से उन्होंने मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक और साथ साथ उसके वर्ण कर्म को भी शिक्षा में सम्मिलित किया। उन्होंने कहा कि मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक, चारित्रिक और जो उसके वर्ण क्रम है उस सभी को शिक्षा में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यानी कि शिक्षा के द्वारा मनुष्य का इन सभी पक्षों का विकास होना चाहिए। और उन्होंने आध्यात्मिक पक्ष के लिए उन्होंने कहा कि ज्ञान को आवश्यक माना है, और उन्होंने कहा कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधन चतुष्ट के पालन को आवश्यक बताया। वे इस सत्य को भी जानते हैं कि साधन चतुष्ट का पालन करने के लिए मनुष्य का शरीर और मन स्वस्थ होना चाहिए। जो भी हमारे साधन के चतुष्ट है उन सभी का पालन करने के लिए तो पहले तो मनुष्य का जो शरीर है और मन दोनों ही स्वस्थ होना चाहिए। यानी कि शारीरिक उसका शारीरिक रूप से भी वो स्वस्थ होना चाहिए और मानसिक रूप से भी वो स्वस्थ होना चाहिए। उनकी दृष्टि से शिक्षा के ये सब कार्य करने चाहिए। उन्होंने कहा शिक्षा का उद्देश्य ऐसा ही होना चाहिए कि मनुष्य के जो दोनों पक्ष हैं, व्यवहारिक और आध्यात्मिक, दोनों पक्षों का विकास होना चाहिए। और दोनों पक्षों का विकास का जो उद्देश्य है वो ये होना चाहिए कि उससे मनुष्य को मुक्ति प्राप्त हो। व्यवहारिक पक्ष से संबंध उनका मनुष्य के जो शारीरिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक विकास के साथ था। और उसके अलावा उन्होंने आध्यात्मिक पक्ष यानी कि मुक्ति के लिए भी उन्होंने शिक्षा को आवश्यक माना। शंकर के द्वारा प्रतिपादित शिक्षा के इन उद्देश्यों को हम आज की भाषा में स्थूल से सूक्ष्म के क्रम में निम्नलिखित रूप से अभिव्यक्त कर सकते हैं। उन्होंने साध्य उद्देश्य बताए हैं, मुक्ति और साधन उद्देश्य बताए हैं। जो हमारे साध्य उद्देश्य, जिसको हम आध्यात्मिक पक्ष कह सकते हैं, वो है हमारी मुक्ति, कि मनुष्य का जो अंतिम उद्देश्य है वो मुक्ति होनी चाहिए, मुक्ति की प्राप्त, मनुष्य को मुक्ति मिलनी चाहिए। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो साधन उद्देश्य है वो है शारीरिक विकास, यानी कि शरीर की शुद्धि करना, मानसिक विकास और बौद्धिक विकास करना, नैतिक यानी कि उसके चारित्रिक, उनके चरित्र का निर्माण करना, और वर्णानुसार जो कर्म या व्यवसाय है उसकी शिक्षा मनुष्य को दी जानी चाहिए। उसके अलावा साधन चतुष्टय में प्रशिक्षण होना चाहिए। उसके अलावा हमारे पूर्ण व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए। यही सब चीजें हमारी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो हमने देखा कि शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए, कि शिक्षा के उद्देश्य जो है हमारे व्यवहारिक और आध्यात्मिक दोनों ही रूप से शिक्षा का विकास होना चाहिए। व्यवहारिक में भी हमारा शारीरिक विकास का शारीरिक व्यक्ति, मनुष्य का शारीरिक विकास होना चाहिए, उसका नैतिक विकास होना चाहिए, उसका सामाजिक विकास होना चाहिए, उसका मानसिक यानी उसका बौद्धिक विकास होना चाहिए। उसके अलावा बालक का जो हमारी शिक्षा का उद्देश्य है वो बालक मनुष्य का उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए। इसके अलावा उसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए। इन सभी चीजों का हमारी शिक्षा का उद्देश्य है। उसके अलावा शिक्षा की जो पाठ्यचर्या है उसके बारे में शंकराचार्य ने क्या बताया है। उन्होंने कहा कि भाई शिक्षा का उद्देश्य ये होना चाहिए, शिक्षा की अर्थ परिभाषा होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने शिक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में भी अपने विचार प्रस्तुत किए। उनके अनुसार शिक्षा की जो पाठचर्या में मनुष्य के व्यवहारिक एवं आध्यात्मिक दोनों से संबंधित ज्ञान एवं क्रियाओं का समावेश होना चाहिए। शिक्षा का शंकर जो है वो शिक्षा का उद्देश्य यही मानते थे कि व्यवहारिक और आध्यात्मिक दोनों पक्षों का विकास किया जाए। इसीलिए उन्होंने दोनों पक्षों से संबंधित तो ज्ञान एवं क्रियाओं का समावेश होना चाहिए। उनके अनुसार इन दोनों ही चीजों का जब विकास होने के लिए शिक्षा के पाठ्यक्रम में इन चीजों का ही समावेश होना चाहिए। व्यवहारिक जीवन के लिए उन्होंने पाठ्यक्रम में व्यवहारिक ज्ञान जैसे कि भाषा, चिकित्सा शास्त्र, गणित
एवं वर्ण क्रम आदि तथा जो व्यवहारिक क्रियाएं हैं जैसे आसन हो गया, व्यायाम हो गया, भोजन एवं ब्रह्मचर्य आदि का समावेश किया है। उन्होंने आध्यात्मिक जीवन के लिए पारमार्थिक विषय जैसे साहित्य हो गया, धर्म एवं दर्शन आदि तथा जो परमार्थिक क्रियाएं हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि का समावेश किया है। उन्होंने शंकर के अनुसार व्यवहारिक दृष्टि से मनुष्य मनुष्य में भेद होता है। उन्होंने कहा कि एक मनुष्य दूसरे व्यक्ति से अंतर होता है। शंकर की दृष्टि से यह भेद जो है वो कर्म जनित और जगत नियंता का विधान है। उनकी दृष्टि से वर्ण भेद भी कर्म जनित है। उन्होंने कहा कि जो वर्ण जो बनाए गए हैं हमारे चारों वर्ण वो भी कर्म के आधार पर बने हैं। वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के अलग अलग कर्मों में विश्वास रखते हैं। उन्होंने अपने अपने कर्मों का जो है कुशलता पूर्वक संपादन करने हेतु अलग अलग पाठ्यक्रम का विधान करने के पक्ष में। उन्होंने कहा जो हमारे वर्ण हैं उनके अनुसार जो उनके कर्म है उनके लिए अलग अलग पाठ्यक्रम का विधान होना चाहिए, परंतु उन्होंने पराविद्या के लिए सबको समान ज्ञान एवं समान क्रियाएं करने पर बल देते थे। उन्होंने कहा लेकिन सभी को जो पराविद्या है उसके लिए सभी को एक समान ज्ञान एवं समान क्रियाएं करने पर बल दिया जाना चाहिए। शंकर के जो विपरीत रामानुजाचार्य है वो वर्ण भेद को स्वीकार नहीं करते। उनका स्पष्टीकरण था कि सभी मनुष्य ईश्वर की रचना है और सभी समान आत्मधारी है। उनमें जन्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि उन्होंने जो चारों वर्ण है हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और जो उनके लिए अलग अलग कर्म निर्धारित किए गए हैं उनमें वो रामानुजाचार्य जो है वो विश्वास नहीं करते। वो शंकर के इस विचारधारा से सहमत नहीं है। उनके अनुसार सभी के लिए शिक्षा के समान अवसर सुलभ होने चाहिए और सभी के लिए शिक्षा की जो सिलेबस है या जो पाठ्यक्रम है वो एक समान होना चाहिए। जबकि जो शंकर है उन्होंने पाठ्यक्रम में उन सभी जो वर्णों के आधार पर जो कर्म निश्चित किए गए हैं उनके लिए उन्होंने अलग अलग शिक्षा या पाठ्यक्रम का विधान देने के पक्ष में थे। तो ये तो चीज थी हमारी जो रामानुजाचार्य या शंकराचार्य ने वेदांत शिक्षा के बारे में क्या अपने शिक्षा के उद्देश्य बताए, अर्थ बताया एवं उनके पाठ्यक्रम के बारे में उन्होंने अपनी क्या विचारधारा दी है। चलिए अब हम अगले अपने वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वेदांत दर्शन की कौन सी शिक्षण विधियां हैं, उनके अनुशासन के बारे में उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने शिक्षक के बारे में क्या कहा है। उन सभी चीजों को हम अपने अगले वीडियो में पढ़ते हैं।